नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ वक्ता। स्पेशल स्टोरी में आपका स्वागत है। स्पेशल स्टोरी में आज बात एक स्पेशल राज्य के स्पेशल नेता की। वो स्पेशल राज्य जहां एक बार फिर स्पेशल पैकेज की मांग हो रही है। आप समझ गए होंगे, जी हां, बात बिहार के एक स्पेशल नेता की है। स्पेशल नेता मतलब नीतीश कुमार नहीं, नीतीश कुमार के स्पेशल नेता यानी उपेंद्र कुशवाहा की, जो नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते हैं। नीतीश कुमार की तरफ से विपक्षी दलों के खिलाफ बैटिंग करने के लिए पहचाने जाने वाले उपेंद्र कुशवाहा का नाम बड़े नेताओं में गिना जाता है, लेकिन आजकल उनकी मुसीबतें बढ़ती दिख रही हैं। उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। पटना के एमपी एमएलए कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है, लेकिन क्यों? आखिर उनका अपराध क्या है? इसकी पूरी इनसाइड स्टोरी क्या है? तो कोर्ट ने उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ ये वारंट सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में जारी किया है। मामला 3 साल पहले का है। तब उपेंद्र कुशवाहा राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। आप कहेंगे कि इसमें नई बात क्या है? नेताओं पर अक्सर ऐसे मामले दर्ज होते हैं। तो नई बात है कि नई बात नहीं होती तो ये स्पेशल रिपोर्ट ही नहीं होती। नई बात और बड़ी है कि स्पेशल बिहार की स्पेशल पुलिस ने कोर्ट के आदेश को ही दबा दिया और नेता को बचाने में लगी रही। उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ कोर्ट ने यह वारंट 1 महीने पहले जारी किया था, लेकिन बिहार पुलिस ने पिछले 1 महीने से इसे दबा रखा था और कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया। 29 अगस्त को ही कोर्ट ने कुशवाहा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था, मगर पुलिस है कि कुशवाहा पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है क्योंकि बिहार में सरकार जदयू की है। उपेंद्र कुशवाहा सत्तारूढ़ इस पार्टी के कद्दावर नेता हैं। ऐसे में गिरफ्तारी के लिए हाथ डालने से पुलिस भी बच रही है। अब 30 अगस्त को इस बात का खुलासा हुआ तो सवाल पुलिस की कार्यशैली पर उठने लगे कि क्या यही वारंट अगर किसी जनता के खिलाफ होता तो पुलिस ऐसे ही कार्रवाई करती। इसी के साथ कई सवाल एक साथ खड़े हो गए हैं कि जदयू नेता उपेंद्र कुशवाहा का क्या होगा? क्या पुलिस इन्हें गिरफ्तार करेगी? क्या कोर्ट ने जो गैर जमानती वारंट जारी किया उसका तामिला होगा? बिहार पुलिस मुख्यालय में एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पत्रकारों ने उनसे पूछ लिया कि 29 अगस्त को ही एमपी एमएलए कोर्ट ने जदयू नेता उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था, अब तक पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की? एडीजी ने गोलमोल जवाब देते हुए कहा कि किसी खास व्यक्ति के खास वारंट के बारे में मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि न्यायालय के आदेशानुसार वारंट की जो तिथि है, वारंट का जो प्रकार है, उसके अनुसार इसका तामिला किया जाएगा। पुलिस हमेशा से न्यायालय के आदेशों का पालन करती रहती है और आदेशों का पालन किया जाएगा। दरअसल ये मामला पटना के कोतवाली थाना से जुड़ा हुआ है। केस फरवरी 2019 का है। तब उपेंद्र कुशवाहा राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। अपनी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर उन्होंने डाक बंगला चौराहा को जाम किया था। इसी मामले में उनके ऊपर सरकारी काम में बाधा डालने के साथ ही आईपीसी की कई धाराओं में केस दर्ज किया गया था। अब सवाल ये है कि केस दर्ज करने वाली वही पटना पुलिस अब चुप क्यों है? तो जवाब साफ है कि तब कुशवाहा सत्ता से बाहर थे और आज सत्ता की धुरी में बने बैठे हैं। बिहार की राजनीति में उपेंद्र कुशवाहा का नाम अक्सर सुर्खियों में रहता है। कभी नीतीश कुमार के धुर विरोधी रहने वाले उपेंद्र कुशवाहा आज बिहार के मुख्यमंत्री के बेहद करीबी नेताओं में से एक हैं। हाल ही में नीतीश कुमार ने एनडीए से नाता तोड़कर महागठबंधन से रिश्ता बना लिया था। इसके बाद नीतीश कुमार ने 8वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और 16 अगस्त को नीतीश कुमार ने अपने कैबिनेट का विस्तार भी कर लिया। पिछले साल अपनी पार्टी रालोसपा का जदयू में विलय करने के बाद उपेंद्र कुशवाहा को इस बात की उम्मीद थी कि नीतीश मंत्रिमंडल में उन्हें शामिल किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसके बाद बताया जा रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा नाराज चल रहे हैं। लेकिन अब उपेंद्र कुशवाहा ने इसको लेकर अपनी चुप्पी तोड़ दी है। अपनी नाराजगी की खबरों को उन्होंने सीधे तौर पर खारिज कर दिया, साथ ही साथ जोर देकर कहा कि पद से ज्यादा विचारधारा उनके लिए मायने रखती है। आपने एक कहावत सुनी होगी कि सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, और यही कहावत कुशवाहा पर सटीक बैठती है कि बिहार की राजनीति में कभी हाशिए पर रहे उपेंद्र कुशवाहा आज सत्ता के शीर्ष पर बैठे हैं, तो डर काहे का। कभी नीतीश कुमार के खिलाफ सड़क जाम करने वाले कुशवाहा आज सत्ता
के रास्ते पर हैं, तो भला किसकी मजाल है कि उन्हें छेड़े। कभी सीएम नीतीश के खिलाफ रहने वाले उपेंद्र कुशवाहा जब आज नीतीश कुमार के बेहद खास हैं, तो किसकी हिम्मत है कि उन्हें गिरफ्तार करे। सच है कि सत्ता ही सब कुछ तय करती है। जब सत्ता अपनी होती है तो पुलिस भी दोस्त बन जाती है, और जब सत्ता चली जाती है तो वही पुलिस गिरफ्तार करने पहुंच जाती है, वही पुलिस केस दर्ज करती है, और वही पुलिस गिरफ्तार करने से डरती नहीं है। यही नहीं, कोर्ट के आदेश को भी दरकिनार कर आरोपी को बचाने के लिए काम करती है। लेकिन यहाँ सवाल विशेष राज्य बिहार की सत्ता से है, स्पेशल पुलिस से है कि क्या यही वारंट अगर किसी गरीब आदमी के खिलाफ होता तो पुलिस 1 महीने तक क्या चुप रह पाती? क्या कोई कार्रवाई नहीं करती? और अगर नहीं तो कुशवाहा के खिलाफ क्यों नहीं की गई? क्या सिर्फ इसीलिए कि वो सत्ता के सहयोगी हैं? सत्ता तक पहुंचाने वाली जनता थाना, पुलिस, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाकर थक जाती है, जबकि सत्ता में बैठे नेता आराम से कोर्ट और पुलिस को गुलाम बनाकर अपनी जेब में रखते हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार जो हर बात में सुशासन की दुहाई देते हैं, क्या वो बताएंगे कि अगर ये सुशासन है तो कुशासन की परिभाषा क्या है? अगर ये विकास है तो विनाश किसे कहते हैं? जब यही उपेंद्र कुशवाहा उनके खिलाफ सिर्फ सड़क पर बैठते हैं तो सरकारी काम में बाधा का केस दर्ज हो जाता है, और यही उपेंद्र कुशवाहा उनके साथ हो जाते हैं तो कोर्ट का वारंट भी दबा दिया जाता है। क्या ये न्यायालय के काम में बाधा नहीं है? खैर, उम्मीद है कि नीतीश कुमार और उनकी पुलिस न्यायालय का सम्मान करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा पर कार्रवाई होगी, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा किसी संवैधानिक पद पर नहीं है, और ऐसे में वो एक साधारण आम व्यक्ति हैं, विशेष नहीं। यही नहीं, उपेंद्र कुशवाहा के साथ साथ नीतीश कुमार को उस पुलिस पर भी कार्रवाई करनी चाहिए जिसने उनके सुशासन में बाधा उत्पन्न की है, उनके सुशासन पर पर्दा डालने की कोशिश की है, उनके विकास और न्यायिक कार्यों में रोड़ा बनाया है। क्योंकि जिस सुशासन का ढोल नीतीश कुमार पीट रहे हैं, उस ढोल में उपेंद्र कुशवाहा और उनकी पुलिस ही छेद करने पर तुली हुई है। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।